आखिर क्यों राजा ने अपनी सातों बेटियों को घने जंगल में अकेला छोड़ दिया? क्या कोई राज था या कोई मजबूरी? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के शिवाय ऐसा सुने दे रहा था जैसे बादल गंगरा रहे हों। वहां कुछ नहीं था। ठीक इस दिन उसे जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ राजकुमार वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वह सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वह किसी को पुकार रहे हैं। अब सब लोग यही ठहर जो मैं समझना हूं, कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे? चलो उसे दिशा में चलते हैं जहां से यहां आवाज आ रही है और तलाश करते हैं कि यह कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया, तो सातों राजकुमारों ने जंगल को चीरते हुए अपने घोड़ा को इस दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा से वह रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में वे 7 राजकुमार जंगल में उसे जगह पर पहुंच गए जहां पर वह सातों बहाने विलाप करते हुए रो रही थी। उन सबको इस तरह से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी व्यग्रता से उनसे पूछा कि तुम सब यहाँ पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? उन राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी उन सतों भाइयों को सुना दी। ये निश्चय किया कि भगवान की कृपा से यह सातों राजकुमारी हमें मिली है। इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, दूसरे ने दूसरी राजकुमार से। इस तरह से सातों राजकुमारों ने विवाह कर लिया। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी सुनीता से विवाह कर लिया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थी। 7 राजकुमारों की शादी 7 राजकुमारी से हो गई। विवाह करने के बाद सातों राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनकी वापस आने पर पूरे राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उसको एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के 7 पिता हैं और 7 माताएं हैं। वह सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे बहुत खुश थे। इस तरह धीरे धीरे सुनीता का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन 7वें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।